क्या कह रही है? रिजवान फिर उस लड़की से मिलने लग गया। मैं तो समझी थी कि उसको अकल आ गई। कैसे इतनी आसानी से अपने बाबा की मौत भुला सकती? प्यार करने वालों को कहाँ अकल आती है पुप्पी। बेहतर यही है कि जिया जब भी इस घर में आए आप उसको बहू मानकर सीने से लगा लें। बल्किस बेगम, सब कुछ हालात पे छोड़ दो। इश्क करने वाले को ना जिंदगी का पता है ना मौत का। नहीं दादू मासी, नहीं। रिजवान चाहे इतनी आसानी से ज़मान शाह की मौत को भुला सकता है, मैं नहीं। ना आपको याद नहीं है कि बानो ने कितनी मेरी बेइज्जती की थी? मैं उस दिन कसम खाई थी कि मैं इस बानो से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। मैं देखती हूँ कैसे रिजवान शाह उस मनूस लड़की को इस घर में लेकर आता है। किस बात का हुरूर है पुप्पी को? पता नहीं कैसे रोकेंगे वो इस तूफान को। पुत्र बाप या भाई मर जाए ना तो औरत तड़पती जरूर है, पर उनकी जुदाई का रोग अपने साथ नहीं लगाती। कभी उनका जिक्र आ जाए तो दो आंसू गिराकर अपने काम में मसरूफ हो जाती। लेकिन अगर उसका शौहर मर जाए ना तो हर वक्त अजियत में रहती, हर लम्हे रोती, हर सांस में आह भरती। और अगर उसके शौहर का कत्ल हुआ हो ना तो फिर वो उसके कातिल को कभी माफ नहीं करती। और तू क्या चाहता है कि मैं ज़मान शाह की कातला को बहू बना लूं और फिर सारी जिंदगी बानो से अपनी बेइज्जती करवाऊं? अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बाबा का किसी ने कत्ल नहीं किया था। उनकी मौत की वजह उनके डेथ सर्टिफिकेट पे लिखी है। उनकी मौत की वजह तेरी मोहब्बत थी, और मत भूलेंगे वो लड़की अपने बाप की भी कातिल है। तो आप क्या चाहती हैं कि उसकी जुदाई मेरा भी खून कर दे? देख पुत्र, तू नसीब के लिखे को बदल नहीं सकता। अगर लगन सच्ची हो ना तो नसीब बदल जाता है। जिया इस घर में कभी नहीं आएगी, इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी, तू सुन ले। मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन देख मेरी बात, अगर तूने मेरी नाफरमानी की ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माफ करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हाँ, तो उस अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। अम्मी, कदमों तले जन्नत रखने वाली मेरी माँ अपनी अना की जंग में मेरी मोहब्बत को जहन्नम में कैसे झोंक सकती है? अम्मी, वैसे आप हर वक्त मुझसे नाराज क्यों रहती हैं? देखो जिया, जाहिर है जब तुम मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाओगी तो मुझे बुरा लगेगा। अब देखो, तुम्हें घर में कोई भड़काने वाला नहीं, तो तुम्हें अपनी माँ अच्छी लगने लगी है। लेकिन अचानक अद्दा और किरण कहाँ होंगे? बस कर दो, क्या आधा आधा लगाई भी। सफिया ने कभी मुझे अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी सौतन समझा। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, ठीक कह रही हूँ। तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रही ना कि मैं सफिया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। तो सुनो, सफिया
अकबर से यकतरफा मोहब्बत करती थी। सफिया बहन नहीं, मेरी आस्तीन का सांप थी। मुझसे पहले अकबर का रिश्ता सफिया के लिए आया था, लेकिन जब अकबर ने मुझे देखा तो सफिया को रिजेक्ट कर दिया। मुझे अपना जीवन साथी बनाने का इरादा कर लिया। तो सफिया की शादी अकबर के छोटे भाई असफर से हो गई, जो कि जमाने भर का नकट्टू था। बस तब से सफिया मुझे अपना रकीब समझती रही। मजलूम बनकर अकबर की हमदर्दियां समेटती रही। उसकी नजर हमेशा अकबर पर और उनके पैसे पर रही। बस इसीलिए मैं उन माँ बेटी से नफरत करती हूँ, नफरत। और हाँ जिया, जब भी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आता वो उनके कान भरती थी, तुम्हारे किरदार को मशकूक बनाती थी। अल्लाह का शुक्र है तुम बच गई। अगर तुम उन माँ बेटी के बहकावे में आ जाती तो आज तुम भी अपने सोतन की नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार रही होती। शुक्र है उन माँ बेटी से जान छूटी है तो तुम्हारे सर से उस रिश्वतखोर का भूत उतरा है। अम्मी भी कितनी भोली है ना, कभी तूफान भी बातों से टले हैं। जिया, खालिदा से को आके बेडशीट चेंज कर दे। उठ गई बेटा? जी अम्मी, मैं चाय बनाती हूँ। किरण, जी बैठो मेरे पास। देखो, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताओ, तुम और जिया यहाँ किसके साथ आई थी? अम्मी, किसी के साथ नहीं। झूठ मत बोलो। अम्मी, आज जिया मेरे कॉलेज आई थी मुझे मिलने। वो रो रो के माफी मांग रही थी। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन फिर आपका ख्याल आया कि अगर आपको मालूम हो गया तो आपको बहुत अफसोस होगा। जाहिरा मुझे बुरा लगना, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वो तो है ही मासूम, तुमने उसको तेज किया था। आ गई ना आप में आपकी बहन की जुबान। अच्छा अम्मी, मेरी बात तो सुने। जिया की शादी का दौरा ताई अम्मी को फिर पड़ गया है। फरीद तो एक बच्चे का बाप था, अब जहाँ ताई अम्मी ने रिश्ता तय किया है, जिया तीसरी बीवी होगी और 4 बच्चों की माँ। क्या? कहीं रिश्ता तो नहीं हो गया? जी अम्मी, हो गया है और मंगनी भी हो चुकी है। 5 तारीख को निकाह होगा। ये मानो आपा क्या कर रही है? क्या बुराई है रिजवान शाह में? सिर्फ शादीशुदा ही तो है। अम्मी, रिजवान शाह एक बहुत अच्छा और सच्चा इंसान है। वो मुझे और जिया को अचानक से मिल गया। जिया तो रिजवान शाह को देखकर दीवानी सी हो गई। वो तो कोर्ट जा रही थी निकाह करने, लेकिन रिजवान शाह ने समझाया कि शायद वो एक बार फिर ताई अम्मी को मनाने की कोशिश करे। जिया आपसे मिलने के लिए भी बहुत तड़प रही थी, इसीलिए मैं उसे बहलाकर यहाँ ले आई और रिजवान शाह हमें यहाँ छोड़कर चला गया। भानु आपा को जाने कब अक्ल आएगी। अच्छा जिया निकाह कर ले, ये रोज रोज की कहानी तो खत्म हो। अम्मी, इस बार तो जिया ने कसम खाई है कि वो जहर खा लेगी। और जिया आपको आपका वादा याद दिलाने आई थी कि आप उन दोनों की शादी करवा देंगी। हाँ, मगर अगर बानो आपा को पता चल गया तो? आप अब भी ताई अम्मी से डरती हैं। उन्होंने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद किया था।
हमें घर से निकालकर दर बदर कर दिया। आपको उनकी बेटी से आज भी इतनी मोहब्बत है और उन्होंने आपकी बेटी के साथ क्या किया? मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? लगता है आपको जिया का बिल्कुल ख्याल नहीं है। बेटा मुझे क्यों ख्याल नहीं है? तो रिजवान शाह से कहना कि मुझे आके मिले, और जिया को भी कहो कि वो आए मेरे पास। ऐसे मैंने उन दोनों को कह दिया कि हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं, बस एक बार मिलवा दिया। अब जिया जो चाहे करे, जहर खाए या फांसी लगाए। क्या हो गया किरण तुम्हें? मैं जिया को यूं बेबसी की मौत नहीं मरने दूंगी। जिया पहले और तुम बाद में, समझी? जी अम्मी, समझ गई। जिया पीछे, बहुत पीछे, और मैं आगे, बहुत आगे जाऊंगी अब। हालदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रख लीजिए। जी अब्बा जी, ये तो बहुत ज़्यादा है। आपने जो एहसान मुझ पे किया है उससे ज़्यादा नहीं है। जी अब्बा जी, मैंने आपको एक बात बतानी थी। जब आप सो रही थी ना, तो बेगम साहबा फ़ोन पे किसी कार से बात कर रही थी। क्या? हाँ, और ये भी बताया है कि किरण और सफिया को घर से निकाल दिया, माफ़ी भी मांग रही थी, और शाम को वकार साहब को घर भी बुलाया है। क्या? और मुझे ख़ास तौर पर ना अच्छे अच्छे खाने बनाने की हिदायत की है। ठीक है, अम्मी ने जो आपको कहा है वो करें। मुझे आपका मोबाइल चाहिए होगा। जी अब्बा जी, आप अपना फ़ोन क्यों नहीं ले लेती? ये ले। तो मैं अम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहती ना, इसलिए। अच्छा, आप खाना बनाए, मैं बाहर जा रही हूँ। बहुत ही जालिम है बेगम साहबा तो। किरण, तुम यूनिफॉर्म इस्त्री करके हांडी को देख लेना, मैं रोटी लेके आती हूँ। अम्मी, आज वार्डन ने टोका था, कह रहे थे कि प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना है। मैं तो कॉलेज का पुराना यूनिफॉर्म पहन के जा रही थी। अच्छा, तो तुम कपड़ा ले आओ, मैं सी देती हूँ। अम्मी, कपड़ा नहीं, नर्सिंग कॉलेज में एक दुकान है, वहाँ रेडीमेड यूनिफॉर्म मिलते हैं और जूते भी। अच्छा, तो ले लेना बेटा। ठीक है, तुम हांडी को देखना, मैं रोटी लेके आई। हेलो जिया। किरण, क्या मुसीबत है? अम्मी ने वकार की अम्मी से फिर राब्ता कर लिया है और उन्हें फिर से रिश्ते के लिए बुला रही हैं। जिया, तुम पागल हो गई हो, कभी ना करना। रिजवान शाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम उसे धोखा दोगी। मेरा तो दिल कर रहा है मैं मर जाऊं। मरे तुम्हारे दुश्मन, आने दो जो आ रहे। तुम इस दुनिया में रिजवान शाह के लिए आई हो, उसी की रहोगी। मगर कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। अच्छा, तुम कल कॉलेज जा रही हो ना, मुझसे जरूर मिलना, समझी? ठीक है किरण, लेकिन तुम प्लीज इस बार मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तो जिंदगी भर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खुदा हाफिज। अम्मी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो जिया को इस घर में कदम ना रखने दे, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। रिजवान, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम? रिजवान, मैंने दिन रात तुम दोनों के लिए दुआएं की हैं। मैं बहुत खिदमत करूंगी तुम दोनों की, तुम दोनों के बच्चे पालूंगी।
देखो कितनी लंबी उम्र है ना जिया की। अभी हम बात ही कर रहे थे और फोन आ गया। मैं फोन उठा लूं? जानती है अब तो मुझे